धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सरानी खेड़ा मार्ग पर बाजार से खरीदारी कर घर जा रहे एक युवक को पुरानी रंजिश के चलते गोली मार दी। पैर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजनों द्वारा धौलपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। घायल 30 वर्षीय मुकेश पुत्र रघुवर निवासी मोरौली ने बताया कि उस गांव के ही पड़ोसी मान सिंह से विवाद चल रहा है। खेत की रंजिश को लेकर पहले भी दोनों पक्ष आमने सामने हो चुके हैं। पीड़ित के मुताबिक वह सरानी खेड़ा बाजार में खरीदारी करने आया था। बाजार से खरीदारी कर युवक घर वापस हुआ, लेकिन रास्ते में ही मानसिंह पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने घेराबंदी कर युवक को रोक लिया। युवक के साथ मारपीट कर तमंचा से पैर में गोली मार दी। हमलावर फायरिंग करते हुए दहशत फैलाकर मौके से फरार हो गए। फायरिंग की घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक के पैर में गोली फंसी हुई है। चिकित्सकों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है। पीड़ित ने नामजद आरोपियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस के समक्ष तहरीर पेश कर दी है। ऐसा मैं बाजार में निकल जा रहा हूँ, तो इस तारीख लड़ाई है हमसे पहले पे है गई बात है। अच्छा, थिएटर के ऊपर है लड़ाई भाई। पहले थिएटर चल हमारा दादरा को लड़ाई बंदी को बस्ता लेके नहीं जैसे फिर रही। मैंने कहा मालूम है कि जैसे ले लेंगे कर लेंगे। हम 3 भैया पे 8-7 जने हैं। मान सिंह वो है, मान सिंह के मोड़ा है, वो बीपी जीतू मोनू बैना, तो 3 जने हो रहे तो हूँ बन रही सड़क पर तो मेरे बच्चे बजाती मैं समय 2 जने हो रही तो मैं कैसी मैं तैयारी से दोनों दबाना गोली दी धड़ाका से गोली करिएगा आपको गोली। धौलपुर वन विभाग के ऑफिस में तैनात यूडीसी की ऑफिस में ही विभाग के 3 वन रक्षकों ने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर दी। आरोपियों ने मिलकर यूडीसी की लात घूंसों से पिटाई की, साथ ही सरकारी रिकॉर्ड को भी फाड़ दिया। यूडीसी द्वारा स्थानीय न्यालगंज थाना पुलिस में नामजद मामला दर्ज कराया है। वन विभाग के ऑफिस में तैनात यूडीसी कीर्तिपाल शर्मा ने बताया कि वन विभाग के ऑफिस में कर्मचारियों से पुराना विवाद चल रहा है। पुराने विवाद के चलते डीएफओ ने उन्हें रिलीव कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे लेकर पुनः धौलपुर ऑफिस में बहाली हो गई, जिससे वन विभाग के कर्मचारी बौखला गए। पीड़ित यूडीसी ने बताया कि सोमवार को वन रक्षक पवन शर्मा, हंसराज एवं राम ब्रिज ने उसके ऑफिस में धावा बोल दिया। आरोपियों ने लात घूंसों से पिटाई कर दी। आरोपी सरकारी रिकॉर्ड को फाड़कर एवं खुर्द-बुर्द कर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने निहालगंज थाना पुलिस के समक्ष नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। वन विभाग के वरिष्ठ सहायक श्री कीर्तिपाल शर्मा ने रिपोर्ट पेश की है कि मेरा स्थानांतरण हो गया है। आज मैं चार्ज दे रहा था, उस बात को लेके 2-3 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, जिसके अभियोग पंजीबद्ध किया गया है और तफ्तीश की जाएगी। नाम कीर्तिपाल शर्मा है। मैं वन विभाग धौलपुर में यूडीसी के पद पर हूँ। अभी हाल ही में 26 फरवरी 2021 को मेरा प्रमोशन हुआ था और 3 नवंबर 2021 को श्रीमान DK जोशी DFO धौलपुर ने मुझे रिलीव किया। अभी शनिवार को रामब्रज वन रक्षक सदर नाका इंचार्ज जो हैं वर्तमान में, उनके द्वारा मुझे फ़ोन पे मारने पीटने की धमकी दी गई है। और आज सोमवार लगभग 11:30 बजे का समय होगा। पवन शर्मा वन रक्षक, हंसराज वन रक्षक और रामब्रज वन रक्षक, इन तीनों ने आके मेरे ऑफिस में, मेरे कमरे में मुझे मारा है, पीटा है और मेरा जो सरकारी रिकॉर्ड था उसको खुर्द-बुर्द कर दिया है पूरी तरह से। सैंपू कस्बा स्थित जीएसएस से महादेव की तरफ गई विद्युत लाइन के टूटे तार को जोड़ने गए ठेके पर कार्य करने वाले एक कर्मचारी की लाइन जोड़ते समय करंट लगने से मौत हो गई। ठेका कर्मी के साथ हुए हादसे के बाद जीएसएस पर तैनात विद्युत कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कर्मचारी जीएसएस छोड़कर गायब हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार भीमसेन पुत्र बैजनाथ और कुट्टनगौड़ निवासी कांकोली महादेव की तरफ गई 11 kV लाइन को जोड़ने का कार्य कर रहा था। तभी अचानक लाइन में करंट दौड़ने से जोरदार धमाके के साथ वह नीचे आ गिरा। भीमसेन को पुल से नीचे गिरता हुआ देख साथी कर्मचारी बाप सिंह दौड़कर पहुंचा और उसने घटना के संबंध में विद्युत अधिकारियों को सूचना दी। तब जाकर जीएसएस कार्यालय से सहायक अभियंता की गाड़ी के द्वारा भीमसेन को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे को लेकर परिजनों में आक्रोश है। प्राथमिक उपचार देने के बाद सैंपू अस्पताल से भीमसेन को धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। धौलपुर पहुंचने पर डॉक्टरों द्वारा परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कल सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात तेज रफ्तार जीप ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने जीप सवार दोनों युवकों की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी। इसके साथ ही जीप में तोड़फोड़ कर उसे पलट दिया और आग लगा दी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को ग्रामीणों से छुड़ाया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी पहुंचाया। थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि हादसे में पवन पुत्र विशंबर निवासी कचपुरा की मौत हो गई। बीती रात करीब 9:30 बजे टोंटरी रोड से पैदल घर जा रहा था। इसी दौरान आबकारी ठेकेदार की जीप तेज रफ्तार से आई, जिसने पीछे से पवन को टक्कर मार दी। घटना में पवन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का पता चलने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने जीप सवार हरेंद्र और मोहन प्रकाश की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने जीप में तोड़फोड़ कर उसे पलट दिया, साथ ही उसमें आग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से दोनों युवकों को छुड़ाया, साथ ही दमकल की गाड़ी बुलाकर जलती जीप को बुझाया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। दमकल की गाड़ी जब तक जीप की आग बुझाती तब तक जीप जलकर कबाड़ हो चुकी थी। जयपुर कस्बे के भरतपुर मार्ग स्थित खाद विक्रेता की दुकान पर यूरिया की कालाबाजारी से आक्रोशित किसानों का आक्रोश बढ़ गया। खाद बीज विक्रेता एवं किसानों में नोकझोंक हो गई। नोकझोंक के दौरान खाद बीज विक्रेता ने 2-3 किसानों के साथ मारपीट भी कर दी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाकर मामला शांत कराया। जिले में खाद यूरिया की किल्लत खत्म नहीं हो रही है। खाद के एक दाने के लिए किसान दर की ठोकरें खा रहा है। जयपुर कस्बे में भरतपुर मार्ग स्थित खाद विक्रेता की दुकान पर किसानों का जमावड़ा लग गया, लेकिन मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया की बिक्री होने पर किसानों में आक्रोश भड़क गया। किसानों ने बताया कि खाद विक्रेता राजकुमार मित्तल निर्धारित रेट से अधिक मूल्य वसूल रहा है। किसानों के मुताबिक यूरिया खाद की सरकारी रेट 267 निर्धारित है, जबकि खाद विक्रेता द्वारा 320 से 350 रुपए वसूल किए जा रहे थे, जिसकी रसीद भी खाद विक्रेता द्वारा किसानों को दी गई है। उसके अलावा कुछ किसानों ने मूल्य से अधिक रुपए पेटीएम भी किए हैं। जब किसानों की अधिक भीड़ जमा हो गई तो रेट को लेकर आक्रोश भड़क गया। खाद विक्रेता और किसान आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से तू में हो गई। किसानों का आरोप है कि खाद विक्रेता द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने खाद विक्रेता को फटकार लगाई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसानों को समझाकर शांत कराया जा सका। यूरिया वितरण में कालाबाजारी एवं खाद बीज विक्रेता में किसानों में नोकझोंक की खबर सुनकर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विजय सिंह चौधरी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने खाद विक्रेता राजकुमार मित्तल को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि खाद विक्रेता का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। किसानों की रसीद भी कब्जे में ली गई है। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध दिखाई दे रहा है। मारपीट कर रहे हैं सर, 350 कट्टा दे रहे हैं। काय का कट्टा? यूरिया को क्या दिक्कत है आपको? समस्या क्या आई है? यूरिया लेना था। यूरिया हम नाम लगो माई खेतन में। मारपीट किसने की है? राजकुमार ने कहा लड़का है को सेठ को। नाम क्या है आपका? शेर सिंह। ये के साथ सुन लो कि मैं तो थापा दे दी मैं और आधार कार्ड खुलवा दे और मैंने पुलिस से बात भेज दी है। मैं खाद यूरिया मिल गया आपको? नहीं मिला सर। कट्टा कितने का मिल रहा है यूरिया का? 350 से। अभी नहीं मिला? नहीं सर। मारपीट किसने की है? पैसा ले ले मुँह पे तो आधार कार्ड खोएगा और वो थापरे पड़ा कर दो पुलिस वाले। नाम क्या है? मेरा नाम आ सकली है। काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के साथ बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया की पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट धौलपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जिले के प्रमुख साधु संतों ने देखा। धौलपुर के प्रधान कॉम्प्लेक्स में लगाई गई बड़ी स्क्रीन पर सभी ने एक उत्सव के रूप में दिव्य काशी भव्य काशी प्रोग्राम को देखा। साधु संतों का इस अवसर पर कहना था कि पीएम मोदी भारत वर्ष में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासतों के रक्षक है। इस लाइव टेलीकास्ट के जरिए हमें भी इस दिव्य पल में शामिल होने का अवसर मिला है। इससे हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ प्रमुख मंदिरों के संत शामिल रहे। टेम्पू थाना क्षेत्र के गांव कुमेरी निवासी एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन मृतक को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और गांव के ही 2 लोगों पर व्यक्ति को घर से ले जाने के बाद मारपीट करते हुए हत्या का आरोप लगाया। पुलिस की ओर से मृतक के शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के बड़े भाई मोहर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका छोटा भाई बीरबल पुत्र दिवालीलाल जाटव सुबह घर पर ही था, तभी गाँव के ही 2 व्यक्ति सुंदर और सियाराम उसके घर पर पहुंचे और उसके भाई को अपनी बाइक पर बिठाकर ले गए। इन्होंने पहले गांव के ही पास एक होटल पर शराब पार्टी की, उसके बाद मारपीट करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी उसके भाई को मृत हालत में घर पर पटक कर चले गए। जैसे ही परिजनों को घटना का पता चला तो वे हक्के बक्के रह गए। भाई की मौत से पूरे घर में कोहराम मच गया।
परिजन मृतक के शव को लेकर पुलिस थाने पर आ गए। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि परिजनों की ओर से किसी भी तरह की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बाड़ी शहर में इन दिनों आवारा सांडों का आतंक बरपा हुआ है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं, लगातार प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शहर के लोहार बाजार में एक आवारा सांड ने पिछले 2 दिन में कई लोगों को घायल कर दिया है। सांड के हमले में घायल बुजुर्ग अतीक रहमान ने बताया कि वे बाजार से निकल रहे थे, इसी दौरान सांड ने उन पर हमला बोल दिया। घटना को लेकर बाजार के लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ये एक पागल एक फाड़ है, ये बाजार में घूमता रहता है ये, और आए दिन लोगों को आते जाते राहगीरों को परेशान करता है। और क्या नाम है, ये हमारे पड़ोसी हैं अतार रहमान हाफिज जी। सुबह ये निकल के जा रहे थे तो उन्होंने उठा के फेंक दिया। तो ऊपर वाले का शुक्र है बच गए, वो तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। टाँके आए 7-8 टाँके लगे उनके। ये सुबह करीब 8-9 बजे की बात है, 8-9 बजे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से पहले ही धौलपुर जिला चिकित्सालय ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के लिए 4 वार्डों में 152 ऑक्सीजन के बेड तैयार हो चुके हैं। रविवार को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह के साथ नर्सिंग अधीक्षक महेंद्र सिंह त्यागी ने अस्पताल में बनाए गए कोरोना वार्ड के साथ ऑक्सीजन उत्पादन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने नर्सिंग अधीक्षक महेंद्र सिंह त्यागी को कोरोना वार्डों में आवश्यक ऑक्सीजन आपूर्ति उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए तीसरी लहर की आशंका के बीच पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।